नमस्कार, मैं माया और आप देख रहे हो माया माँ की कहानियाँ। आज हम इस श्रृंखला में सुनेंगे गहरी व अच्छी नींद लाने वाली कहानी। हमारी कहानी का नाम है मोहन ने रचाया बिल्ली संग ब्याह। इस कहानी में 4 पात्र हैं। मोहन, मोहन की माँ देवकी, मोहन की पत्नी रमा और राधे श्याम, जो मोहन के लिए दूसरी शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आपका सहयोग मिल सके। देवकी ट्रे में पानी रखकर लाई। एक गिलास राधे श्याम को दिया और एक मोहन को। मोहन पानी को बूंद बूंद कर आनंद लेकर पी रहा था। मोहन मन ही मन एहसास कर रहा था कि इस पानी में रमा के बदन की मदहोश करने वाली खुशबू मिली हुई है और उसे नशा चढ़ता जा रहा था। लगभग 10 मिनट हो चले थे। मोहन का पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी राधे श्याम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भाई मोहन, क्या अमृत पी रहे हो जो बूंद बूंद का स्वाद ले रहे हो? मोहन सकपकाकर, जी बताओ, आप मेरे से मेरी पहली शादी के बारे में क्या पूछना चाहते हो? राधे श्याम बोला, उस लड़की ने आत्महत्या क्यों की? आपके घर में किसी चीज का अभाव नहीं, खाता पीता परिवार है आपका, आप इकलौती संतान हो, पिता नहीं तो क्या हुआ? उनका छोड़ा हुआ लंबा चौड़ा आपके पास व्यापार है। सच सच बताना, किसी लड़की वालों से उसकी लड़की का आपके लिए हाथ मांगूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि आपकी पत्नी ने किस अभाव के कारण अपना जीवन जीने की बजाय खत्म करना मुनासिब समझा। मोहन कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, मेरा जीवन एक खुली किताब है, इसमें छुपाने लायक कुछ नहीं है। उस समय की बात है जब मैं इंटर करके कॉलेज में दाखिल हुआ ही था। कॉलेज जाते समय रास्ते में कुछ हिस्सा सुनसान सूखा बिरेवान जैसा था। एक दिन उस रास्ते पर मेरी साइकिल पंचर हो गई। मैंने चारों ओर देखा, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक बिल्ली मेरे सामने से निकलकर छलांग लगाते हुए
भागी। उस जगह और कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मेरी नजर बिल्ली पर टिकी रही। मैंने देखा बिल्ली एक कच्ची मिट्टी की बनी हुई झोपड़ी में घुस गई, जो मेरे से थोड़ी दूरी पर ही थी। अचानक मेरे को बहुत तेज की प्यास लगी। मैं पानी के लिए उसी झोपड़ी की तरफ गया। मैंने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर जोर से 3-4 बार आवाज लगाई, कोई है, कोई है। तभी एक लड़की, जिसके मृग जैसे तीखे नयन थे, दूध जैसा गोरा रंग और ऊपर से उसका श्रृंगार, उसके यौवन के आगे अच्छी अच्छी अप्सराएं भी नहीं ठहर सके। मेरी आंखों के सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी। अब मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी सुंदर लड़की देखी थी और उसके ऊपर से हीरे मोतियों से जड़ा श्रृंगार बार बार दिमाग में एक ही प्रश्न उठ रहा था, इस टूटी फूटी झोपड़ी में यह कोहिनूर कहाँ से आया। लेकिन यह तो हकीकत थी। लड़की को जब मैंने दूसरी बार नजर उठाकर देखा तो वो पानी का गिलास लिए मेरे सामने खड़ी थी। जैसे ही मैंने पानी पिया तो एक मनमोहक सुगंध के साथ पानी मेरे रोम रोम में समा गया और वो लड़की मुझे और अधिक आकर्षित करने लगी। अब मेरी रोज की यही दिनचर्या बन गई। रोज मैं उस झोपड़ी के आगे जाता और आवाज लगाता। रोज वो लड़की मदहोश करने वाला पानी मुझे पिलाती। लगभग 10 दिन बाद मैंने हिम्मत करके उसका नाम पूछा। उसने बहुत ही मधुर स्वर में बोलते हुए कहा, मैं रमा। और आप? मैंने भी अपनी आवाज में मधुरता लाते हुए कहा, मैं मोहन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस सुनसान बंजर में अकेली क्यों रहती हो? आपको डर नहीं लगता? तभी रमा ने कहा, मैं अकेली कहाँ रहती हूँ, मेरी माँ के साथ रहती हूँ। उन्होंने उस जमाने में प्रेम विवाह रचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस कारण सबने उन्हें धुतकार दिया।
इसलिए हम यहाँ रहते हैं। पापा ने भी हमें जमाने के डर से छोड़ दिया। माँ बीमार रहती है, उनको खुश करने के लिए मैं हार श्रृंगार करके रहती हूँ। जब मैंने उसके मुख से ये सुना तो उस पर मुझे बहुत दया आने लगी। साल भर ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैंने यह सब बातें मेरी माँ को बताई तो मेरी माँ ने उस लड़की की सुंदरता के बारे में सुनकर मुझे उससे विवाह करने की इजाज़त दे दी। मैंने जैसे ही रमा को यह बात बताई तो वो बहुत खुश हो गई और अपनी माँ को अकेला छोड़ मेरे साथ आने को तैयार हो गई। मैंने उसकी माँ से मिलने के लिए बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं मानी और रमा मेरे साथ ही आ गई। हम दोनों ने शादी कर ली और बहुत खुशहाल जीवन जीने लगे। हमारे व्यापार में भी रमा के आने के बाद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। माँ और रमा की बहुत अच्छी बनती थी। रमा ने कभी माँ को शिकायत का मौका ही नहीं दिया और 2 साल बाद मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा बेटा भी रमा की तरह बेहद खूबसूरत था। हम सब हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। यह बात दिसंबर के महीने की है। ठिठुरती ठंड ने रफ्तार पकड़ ली थी। माँ मेरे बेटे को गर्म कपड़े पहनाती और रमा उसे तुरंत ही उतार देती। माँ को रमा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे को भी अजीब सी चुभन दे रहा था। मैंने रमा को बहुत समझाया पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस उसकी तो यही जिद थी कि मैं अपने बेटे को गर्म कपड़े नहीं पहनाने दूंगी। माँ ने मुझे समझाया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहू एक जगह रहते रहते ऊब गई है, इसे अपनी माँ के पास कुछ समय के लिए छोड़ आओ तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे को भी यह बात सही लगी। मैंने रमा से ये बात कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैं उसे जबरदस्ती वहाँ ले गया और जैसे ही वो झोपड़ी के पास आई, मेरे सामने एक बिल्ली खड़ी दिखाई दी जो मुझे एक टक घूरे जा रही थी। मैंने गौर से
देखा तो मैं अंदर तक कांप उठा। उस बिल्ली की आंखें बिल्कुल रमा जैसी थी। तभी मैंने अपने बेटे को देखा, वो जमीन पर लेटा हुआ था और जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया वो निढाल हो गया। मैं तेजी से भागते भागते अपने घर आया, अपनी माँ को सारी बात बताई तो माँ भी एकदम सदमे में चली गई। हम दोनों माँ बेटे बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाए, लेकिन मोहल्ले वालों ने तो रमा को मेरे साथ जाते देखा था। जब वो बहुत दिन तक नहीं आई तो लोगों ने उसकी आत्महत्या की कहानी बनानी शुरू कर दी। हम उनको क्या जवाब देते, इसलिए चुप रहना ही मुनासिब समझा। यह सब सुनकर राधे श्याम सन्न रह गया। काटे खून न आए, एकटक देखता रहा। मोहन फिर रमा की खुशबू महसूस करने लगा। इस तरह कहानी का अंत हुआ। अतः हर बार जो हम सोचते हैं वो ही सही हो, यह हो नहीं सकता। इसलिए अपनी सोच पर हमें लगाम लगाना चाहिए। आपसे विनम्र अनुरोध है, ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।